हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क पॉइंट। आज हम बात करने वाले ब्रेन मस्तिष्क के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करता है ब्रेन मस्तिष्क को। मस्तिष्क ब्रेन ब्रेन क्या करता है? ये सजीवों की संपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली इकाई है। तो जैविक क्रियाएं जैसे हमारे जो भी शरीर के अंदर जो भी संचालित होती है, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, तो इनका कंट्रोल कौन करता है? ये हमारे मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क क्या करता है? अपने संदेश या जो भी आदेश होता है वो अपने विभिन्न प्रेरक तंत्रिका के द्वारा या कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो सजीवों की संपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली इकाई मस्तिष्क कहलाती है। मस्तिष्क कहलाती है। मस्तिष्क यह स्तनधारियों के अंदर, जो स्तनधारी होते हैं मैमल्स, स्तनधारियों में पूर्ण विकसित तथा निम्न वर्ग के जीवों में अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होता है। यह अधिक क्रियाशील किसमें होता है? स्तनधारियों के अंदर। और निम्न वर्ग के जीवों में अल्प विकसित होने के कारण यह अधिक क्रियाशील नहीं होता है। तो हमने बात की सजीवों की संपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? मस्तिष्क कहलाती है। जैविक क्रियाएं कौन सी? एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी हमारी संवेदना है, सूचनाएं, जो भी मैसेज देना होता है बॉडी को, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? अपनी मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यह स्तनधारियों में क्या रहता है? पूर्ण विकसित रहता है तथा ये निम्न वर्ग के जीवों के अंदर ये अल्प विकसित होता है। अब हम बात करते हैं इसके भाग। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग दिख रहा है, ये जो आगे वाला भाग है, ये अग्र मस्तिष्क कहलाता है। तो अग्र मस्तिष्क को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 2 भागों के अंदर। कौन कौन से? सेरेब्रम और डायेनसिफेनोन। तो हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है, सेरेब्रम और डायेनसिफेलोन। सेकंड जो इसका पार्ट आता है मध्य मस्तिष्क, जो इसका बीच का जो पार्ट आता है, तो ये क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। थर्ड पार्ट में के अंदर इसको डिवाइड किया गया है पश्च मस्तिष्क के अंदर, जिसे हम अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर 3 भागों के अंदर मध्य पश्च मस्तिष्क को डिवाइड किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके फर्स्ट है इसका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 2। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क और डायेनसिफेलोन। डायेनसिफेलोन। सेकंड है इसका मध्य मस्तिष्क। थर्ड है पश्च मस्तिष्क। इसके 3 भाग है। सेरेबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? 2 भाग, सेरेब्रम
डाइएनसिफेलोन। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा की है। अब हम डिटेल से इनकी बात करेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क की। इसका जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क के बारे में, अग्र मस्तिष्क, इनके कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क इसे फोर ब्रेन कहते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क के सामने वाला भाग होता है। मस्तिष्क के सामने वाला भाग होता है। जो मस्तिष्क का जो हमारा ब्रेन है, जो सामने वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? हमारे अग्र मस्तिष्क कहलाता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सेरेब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेकंड है डाइएनसिफेलोन, जो हमारी पीनियल बॉडी होती है उसके पास स्थित रहता है, डाइएनसिफेलोन, और इसे बोलते हैं सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे जो पूर्ण विकसित भाग रहता है, और इसी के द्वारा हमारे ताम सवे जो भी कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा भाग है उसके बारे में हम बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम के बारे में हम बात करते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का पूर्ण विकसित भाग होता है। ये हमारे जो अग्र मस्तिष्क होता है, तो यह अग्र मस्तिष्क का पूर्ण विकसित भाग होता है। पूर्ण विकसित भाग होता है। तो अग्र मस्तिष्क का जो पूर्ण विकसित भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है? सेरेब्रम कहलाता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। हमने बात की कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, ये 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। पहला है सेरेब्रम, सेकंड है डाइएनसिफेलोन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम के बारे में। तो ये क्या करता है? ये अग्र मस्तिष्क का पूर्ण विकसित भाग होता है। ये पूर्ण विकसित होता है और इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ये हमारा सबसे पहला है वाणी, जो हम बोलते हैं, जो हमारा नियंत्रण जो होता है वाणी के ऊपर, तो ये किसके द्वारा होता है? हमारे अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट है सेरेब्रम। दूसरा इसका जो वर्क है स्मृति, जो हमारी मेमोरी, समझ, हमें कोई भी चीज समझनी हो किसी के लिए भी, तो ये हमारे समझ, स्मृति, वाणी, और इसका एक और वर्क आएगा जिसे विश्लेषण केंद्र या दृश्य बिंदु। एक तो विश्लेषण केंद्र और नेक्स्ट इसका है दृश्य बिंदु, जो हमारे देखने की जो कैपेसिटी रहती है, ये इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। ये अग्र मस्तिष्क का पूर्ण विकसित भाग होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित जो कार्य किए जाते हैं, वाणी जो हम बोलते हैं, इसके ऊपर इसका कंट्रोल, स्मृति जो हमारी मेमोरी, समझ, सोचने या विचारने की क्षमता, विश्लेषण केंद्र, किसी का हम निष्कर्ष वगैरह निकालते हैं, दृश्य बिंदु देखने की जो हमारी एबिलिटी है उसके बारे में। तो इसका जो नियंत्रण कौन करता है? ये कौन करता है? सेरेब्रम करता है। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, जो इसका डाइएनसिफेलोन है उसके बारे में हम बात करते हैं। डाइएनसिफेलोन के बारे में सेकंड पार्ट है डाइएनसिफेलोन।
डाईएनसिफेलोन। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह पीनियल बॉडी के पास, ये ध्यान रखना है, किसके पास स्थित रहता है? ये पीनियल बॉडी के पास स्थित रहता है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और ये कहाँ स्थित रहता है? ये हमारी पीनियल बॉडी के पास स्थित रहता है। और इसका जो कार्य है, ये क्या करता है? ये हमें ताप और दाब से संबंधित जो भी हमें सूचना है या हमें कार्य करते हैं, जो ताप और दाब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं। ये हमें डाईएनसिफेलोन में पाए जाने वाले, इसमें क्या पाए जाते हैं? संवेदी केंद्र पाए जाते हैं। डाईएनसिफेलोन में क्या पाए जाते हैं? संवेदी केंद्र पाए जाते हैं, जो हमें क्या करते हैं? हमें सूचनाएं देने का, तापमान एवं दाब के बारे में हमें सूचना देते हैं। तापमान मतलब टेम्परेचर और दाब मतलब जो प्रेशर रहता है, उसके बारे में, जो हमारे एनवायरनमेंट से जो भी एक्टिविटीज होती है, तो उसके बारे में हमें कौन देता है सूचना? डाईएनसिफेलोन। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर संवेदी केंद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमें सूचनाएं मिलती है। तो ताप दाब के बारे में हमें सूचना देते हैं। तो हमने बात की, दो पार्ट थे इसके अग्र मस्तिष्क के, फोर ब्रेन के। तो सबसे पहला हमने बात की सेरेब्रम के बारे में और डाईएनसिफेलोन के बारे में। तो सेरेब्रम क्या था? कि ये अग्र मस्तिष्क का पूर्ण विकसित भाग था, जो हमें समझ, स्मृति, हमारी याददाश्त और हमारी वाणी के बारे में ये हमारी सूचनाएं कार्य करता है। और डाईएनसिफेलोन क्या करता है? ये हमारे तापमान और दाब के बारे में हमें सूचनाएं देता है। तो इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मध्य मस्तिष्क के बारे में। सेकंड जो इसका पार्ट है, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जो इसका सेकंड पार्ट है, यह अग्र मस्तिष्क से छोटा तथा यह अग्र मस्तिष्क से छोटा होता है, तथा यह पश्च मस्तिष्क के ऊपर की ओर पाया जाता है। यह अग्र मस्तिष्क से छोटा तथा पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर की ओर पाया जाता है, हमारा मध्य मस्तिष्क। इसके कार्य क्या है? यह मेरुरज्जु, जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, मेरुरज्जु, यह मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। क्या करता है? ये हमारी जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु से क्या करता है? ये सूचनाओं को प्राप्त करता है। फिर सूचनाओं को प्राप्त करेगा। और मेरु तंत्रिकाएं होती है, स्पाइनल जो नर्व्स होती है, उनके द्वारा क्या करता है? मस्तिष्क तक ये क्या करता है? पहुंचाता है कि इनको सूचनाओं या संवेदनाओं को। फिर क्या करेगा? मस्तिष्क से प्राप्त संदेश कपाल तंत्रिकाओं से प्राप्त करेगा। जो संदेश आएगा मस्तिष्क से सूचनाएं जाने के बाद, तो उन सूचनाओं को क्या करता है? प्राप्त करेगा तथा मेरुरज्जु तक
संदेश को पहुंचाएगा। इस प्रकार फिर मेरुरज्जु क्या करेगा, मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका के द्वारा सभी कार्यकारी अंग तक उस सूचना को या उस संदेश को पहुंचा देता है। तो इस प्रकार हमने बात की मध्य मस्तिष्क के बारे में। यह अग्र मस्तिष्क से छोटा तथा पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर की ओर पाया जाता है और यह इसका कार्य हमने बात की, ये मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को, ये क्या करता है, मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को मेरु तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है तथा मस्तिष्क से प्राप्त संदेश या जो भी सूचनाएं होती है उसको कपाल तंत्रिकाओं से प्राप्त करता है। कपाल तंत्रिकाओं से प्राप्त करने के बाद मेरुरज्जु तक जो संदेश पहुंचता है उसको फिर मेरुरज्जु अपने प्रेरक तंत्रिका के द्वारा कार्यकारी अंग तक या संपूर्ण शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने मध्य मस्तिष्क की बात की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है, यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। यह मेरुरज्जु, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के ऊपर की ओर स्थित रहता है, ऊपर की ओर स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है ये हमारे मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के ऊपर की ओर स्थित रहता है और ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है सेरेबेलम, सेरेबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क। सेकंड है पोन्स, थर्ड है मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा। ये 3 भाग है किसके, पश्चिम मस्तिष्क के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम ये हमारे मस्तिष्क का फर्स्ट जो पार्ट है सेरेबेलम कहलाता है और इसका जो कार्य है, सेरेबेलम के कार्य, ये शरीर का नियंत्रण बनाए रखता है, शरीर का नियंत्रण बनाए रखता है। इस पार्ट का क्या कार्य है, यह शरीर का नियंत्रण बनाए रखता है, शरीर का जो कंट्रोल है बॉडी के ऊपर, तो ये कौन करता है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड है इसका कि ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है मतलब जो हमारे दौड़ना चलना फिरना, तो इन क्रियाओं को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है, सेरेबेलम जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो ये क्या करता है, शरीर का नियंत्रण, हमारी बॉडी का नियंत्रण, और ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं की जाती है उन क्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पोन्स के बारे में। तो पोन्स क्या है, पोन्स हमारे जो एक पोन्स का अर्थ होता है पुल। तो पुल क्या करता है, पुल का अर्थ हो गया कि ये हमारी सूचनाओं को एक पुल की तरह संचरित करता है। जैसे हमारे मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से प्राप्त जो भी संदेश या आदेश होते हैं उनको मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पोन्स का अर्थ होता है पुल, पुल या ब्रिज जो हम बोल सकते हैं, ब्रिज इसका अर्थ। और इसके जो कार्य है यह मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से प्राप्त संदेश, मस्तिष्क से
प्राप्त संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। पोन्स क्या करता है, ये मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से प्राप्त संदेश या जो भी आदेश होता है उसको मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो एक किसकी तरह कार्य करता है, एक पुल की तरह, क्योंकि पुल एक माध्यम होता है आने जाने का या कैसे भी, तो ये भी सूचनाओं को क्या कर रहा है, एक माध्यम के तौर पर आगे संचरित कर रहा है और उनसे प्राप्त संदेश को बॉडी तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार हमने पोन्स के बारे में बात कर ली। अब करते हैं हम मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो मेडुला ऑब्लांगेटा ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के ऊपर की ओर स्थित रहती है। जो इसका जो पार्ट स्थित रहता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास स्थित रहता है। तो इसका जो कार्य होगा मेडुला ऑब्लांगेटा का, यह हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा ये स्थित कहाँ रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की ओर, जो हमारा मेरुरज्जु है उसके ऊपर की ओर ये स्थित रहता है। तो मेरुरज्जु के ऊपर क्या स्थित रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करता है, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध जो क्रियाएं रहती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अनैच्छिक क्रियाओं में क्या हो गया, पाचन आ गया, अपने डाइजेशन उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया। तो ये क्रिया क्या होती है, इन क्रियाओं के अंदर अपना किसी कंट्रोल नहीं रहता है, तो इन पे कंट्रोल कौन करेगा, इन क्रियाओं पर मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है, तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स क्या करता है, पोन्स एक पुल की तरह कार्य करता है, जो हमारी सूचनाओं को क्या करता है, संचरण करता है, फिर उनसे आदेश जो मिलता है मस्तिष्क से वो अपने मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। फिर हमारे सेरेबेलम के बारे में हमने बात की, ये शरीर का नियंत्रण, पूरी बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है, सेरेबेलम। और ये ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण, जो हमारी इच्छा के अनुसार की जाती है, जैसे चलना, दौड़ना, जो भी क्रिया एक्टिविटीज होती है एनवायरमेंट पे, उन पे क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार आज हमने बात की मस्तिष्क के भागों के बारे में, और हमने ये कंप्लीट हमारा जो ब्रेन वाला टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने बात की स्पाइनल कॉर्ड पहले वाले वीडियो में, और आज हमने बात की मस्तिष्क के बारे में। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।